हेलो प्यारे बच्चों। इन द लास्ट क्लास बेटा हमने कोई भी रोलिंग बॉडी का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हमने सीखा था। साथ के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा रोलिंग बॉडी का। साथ के साथ हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, कोई भी रोलिंग बॉडी पे अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं एच के ऊपर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीख लिया था। और उससे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा था। हमने ये देखा था कि रोलिंग मोशन को हम लोग दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाते हैं पॉइंट के अबाउट, वो हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। साथ के साथ फ्रिक्शन की भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने है ना फ्रिक्शन की चर्चा नहीं करी। हमने बॉडी को रोल जरूर करवाया, लेकिन हमने फ्रिक्शन की चर्चा नहीं करी कि आखिर फ्रिक्शन कैसे लगता है किसी रफ सरफेस पे अगर हम कोई रोलिंग बॉडी मूव करती है तो। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं रोलिंग एंगुलर मोमेंटम से। तो देखो, लेट अस कंसीडर अ बॉडी। सबसे पहले एक रोलिंग बॉडी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ सरफेस, ठीक है, ये हमारी सरफेस होगी बेटा। और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है। लेट्स से कि ये हमारी बॉडी होगी, और ये बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। साथ के साथ इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी मूव कर रहा है वी नॉट से। मैंने क्या बोला कि बॉडी जो है एम मास की बॉडी ले लेते हैं यार। एम मास की बॉडी है, रेडियस इसकी आर है ना, और इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो है वो इस बॉडी का आईसीएम है। आईसीएम मतलब इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें आईसीएम दे रखा है। यस, मास m है, रेडियस r है, सेंटर ऑफ मास v नॉट से मूव कर रहा है। लेट्स से कि एंगुलर स्पीड इसके पास ओमेगा है। यस बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लिखेंगे इस रोलिंग बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट। लेट्स से कि मुझे कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट मैं ले रहा हूं, और उस जनरल पॉइंट के अबाउट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो देखते हैं। ठीक है, इस बॉडी के बाहर हम लोग कहीं ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं बाहर कहीं पे कंसिडर कर रहा हूं, कोई पॉइंट ए कंसिडर कर रहा हूं, और उसके अबाउट मुझे क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है। इस बॉडी के मोशन को दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। देखो, इस तरीके से मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं इस बॉडी का। मुझे पता है कि मुझे ए पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं ए पॉइंट के अबाउट। मैं ये जानता हूं कि मेरा सेंटर ऑफ मास केवल और केवल क्या कर रहा है, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है ना। यस, कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। लेट्स से कि डिस्टेंस हमें दे रखी है, आर डिस्टेंस दे रखी है, और पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है। अबाउट पॉइंट ए एम मास का एंगुलर मोमेंटम मुझे लिखना है। यस, ये कौन है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। प्लस उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा बॉडी का रोटेशनल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, वो उसमें ऐड कर दूंगा। तो देखो, बॉडी क्या कर रही है, लेट्स से कि ये मेरी बॉडी है, और ये क्या कर रही है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम भी रही है। और रोटेशनल मोशन के कारण इनर्शिया हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखना जानते हैं, एंड दैट इज L इक्वल्स टू आईसीएम इनटू ओमेगा। बॉडी किसके अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया, और एंगुलर मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, किसी भी रोलिंग बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा अबाउट पॉइंट ए आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का लिखें अबाउट पॉइंट ए। इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट पॉइंट ए विल बी द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ए, प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण ये लिख दिया अबाउट पॉइंट। साथ के साथ उसमें ऐड करना पड़ेगा रोटेशनल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आया, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास,
ये दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे। लिख देते हैं यार। देखो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? तुम बोलोगे सर मास है m, पूरी बॉडी का मास हमने लिया m। यस, पोजीशन वेक्टर कितना है? पोजीशन वेक्टर ये रहा। कितना? r वेक्टर, तो r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्पीड के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना होगा? तुम बोलोगे ICM इंटू ओमेगा। ये हमारा क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी आ गया। यस, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोलिंग बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास हमने लिख दिया। सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो सिंपल तुम्हें ये याद रखना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का लिखो प्लस उसमें क्या कर दो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंट आएगा वो ऐड कर दो। तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू अ रोलिंग मोशन आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, अब हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं, तब हम लोग ज़्यादातर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो बेटा, यस हमारे पास क्या दे रखी है? एक रिंग दे रखी है, m मास की रिंग है जिसकी रेडियस r है और एंगुलर स्पीड उसके पास v0/2r है और सेंटर ऑफ मास v0 स्पीड से आगे जा रहा है। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बेटा? देखो अगेन प्रोसीजर वही रहने वाला है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का लिखूंगा प्लस रोटेशन मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लिखें, सिंपल सी बात है, मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास का लिखो, सेंटर ऑफ मास पर पूरा मास अज्यूम कर लो। कितनी स्पीड से जा रहा है सेंटर ऑफ मास? तुम बोलोगे सर v0 से जा रहा है। कहाँ पे निकालना है? इससे r डिस्टेंस नीचे निकालना है। येलो r डिस्टेंस नीचे निकालना है। ध्यान रखना हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करनी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन कहीं लेना भूल जाओ। डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसके अंदर, है ना। यस, v0 स्पीड से जा रहा है, r वेक्टर o पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये मेरा पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है। ठीक है, यस ये रहा। अच्छा, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? तुम बोलोगे सर ये मेरा जिसके अबाउट निकालना है और ये रहा मेरा मास, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा r वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यस, r क्रॉस v करेंगे। r क्रॉस v आएगा तो अंदर की तरफ आया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यस, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख लिए अबाउट पॉइंट o ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आएगा? तुमने लिखा यस, r परपेंडिकुलर दिख रहा है। यस, मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है r परपेंडिकुलर। मैंने 3 फॉर्म बताई थी, है ना। कौन कौन सी बताई थी एंगुलर मोमेंटम की? m r क्रॉस v। दूसरी क्या बताई थी? याद करो, m r परपेंडिकुलर v। और तीसरी क्या बताई थी? m v r परपेंडिकुलर। 3 ही तो पढ़ी थी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? डायरेक्टली r परपेंडिकुलर दे रखा है, इंटू v0 इंटू मास कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो आ गया m v0 इंटू r। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है? ये वाला फॉर्मूला लगा है। साथ के साथ ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या आ रही है? r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। r क्रॉस v किया, अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्रॉस यूज किया। ठीक है, यस। या फिर ऐसे फील भी कर सकते हो कि सर इसके कारण क्लॉकवाइज मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट पॉइंट ओ v0 स्पीड के कारण, वो इस क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो चाहो तो इसकी जगह क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये तो हुआ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था? ट्रांसलेट। साथ के साथ इसमें ऐड करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के कारण कितना आएगा वो देखो। तुम बोलोगे बॉडी घूम भी तो रही है, किसके अबाउट घूम रही है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। कितने स्पीड से घूम रही है? तुम बोलोगे सर हमें दे रखा है ओमेगा इक्वल्स टू v0/2r दे रखा है। बहुत अच्छा।
तो इस रोटेशनल मोशन के कारण अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि तुम जाकर इस ओ पॉइंट के अबाउट इनर्शिया कैलकुलेट करके L इक्वल्स टू आई ओमेगा लगा दो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या करना है। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बहुत ध्यान से लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ए, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखो अबाउट पॉइंट ए, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखो, प्लस उसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐड कर दो एंगुलर मोमेंटम को। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने सेंटर ऑफ मास का लिखा, किसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट लिखा, जिस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट, उसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशनल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आया वो ऐड कर देंगे। ठीक है, यस। देखो अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम इसके कारण। देखो ये बॉडी कैसे घूम रही है, किस तरीके से घूम रही है, अंदर की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, यस। ओमेगा कैसे आ रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, L इक्वल्स टू ICM ओमेगा यूज करेंगे, यस, विथ डायरेक्शन लिखना है। हमारे पास रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हम जानते हैं सर, mr² होता है। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है V0/2r दे रखा है। ओमेगा मतलब ओमेगा कैसे, इनटू द प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन दे रखा है, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा, यस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी कितना है, ऑफ अ बॉडी कितना है, ये तो सेंटर ऑफ मास का आया था, ये रोटेशनल मोशन के कारण अबाउट सेंटर ऑफ मास है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बहुत अच्छा, लिख लिया mv0r। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, r से r इधर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया mv0r डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फाइनली आंसर कितना है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए ऐड कर दिया, बाहर वही डायरेक्शन रहेगी, क्रॉस। फाइनली मेरे पास आ गया 3/2 mv0r आ गया, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यस, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन इस बार जो रोटेशनल मोशन है बॉडी का जो हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा होगा, यस। अगेन हमें ए पॉइंट के अबाउट क्या करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अगेन प्रोसीजर वही होगा, सबसे पहले क्या करना है, पहले सेंटर ऑफ मास का निकालो, किसके अबाउट निकालो, ए पॉइंट के अबाउट निकालो, फिर क्या करो उसमें ऐड कर दो रोटेशनल मोशन के कारण अब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टोरिकली ऐड करना है, डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए ऐड करना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यार सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, किसके अबाउट निकालेंगे, यस, ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। ये रहा मेरा बेटा ए पॉइंट, ये रहा, ठीक है, चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, यस, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम निकालना है ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे बॉडी का पूरा मास अज्यूम कर सकते हैं, यस। स्पीड कितनी है, स्पीड वही है v0, लिख दे डायरेक्टली, यस बेटा लिख देते हैं विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो जिसके अबाउट निकालना है मास से कनेक्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आ गया, ये मेरा आर वेक्टर आ गया, ठीक है। आर परपेंडिकुलर कितना है, आर है, आर क्रॉस वी किया, कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ये तो हो गई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है क्या, यस परपेंडिकुलर है, एम वी नॉट आर इंटू कहाँ आई डायरेक्शन, इनटू द प्लेन क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अबाउट पॉइंट ए किया। इसमें किसका मोमेंटम ऐड करना है, यस, बॉडी का रोटेशनल मोशन के कारण अबाउट सेंटर ऑफ मास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको ऐड करना है। बॉडी कैसे घूम रही है, ओमेगा इक्वल्स टू v0/2r से इस तरीके से घूम रही है। इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, इसका, यस, इसका कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये किसका था, अबाउट पॉइंट ए ऑफ सेंटर ऑफ मास,
ठीक है, यस। इसका कितना आएगा, रिंग का मैं जानता हूँ कितना होता है, आई ओमेगा होता है। किसके अबाउट लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इनर्शिया लेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है यार, इसमें रिंग का कितना है जानते हैं, रिंग का इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर। ओमेगा कितना है, ओमेगा इस बार देखो उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है बाहर की तरफ, यस। ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है वी नॉट बाई 2r, बाहर की तरफ तो डॉट लिया। फाइनली कितना आ जाएगा, एम वी नॉट आर बाई 2 आ गया, ठीक है, बाहर आ गया डॉट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, यस। दोनों को ऐड कर दे तो बॉडी का आ जाएगा, तो ऐड कर देते, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये कितना आ रहा है, एम वी नॉट आर आ रहा है, ये कितना है, एम वी नॉट आर बाई 2। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, सही निकाला। तो देखो यस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए, विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ए, प्लस किसका ऐड कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर देंगे। ये कितना आया था, एम वी नॉट आर आया था। डायरेक्शन कहाँ आई थी, डायरेक्शन क्रॉस आई थी, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। प्लस ये कितना था, एम वी नॉट आर बाई 2 आया था। डायरेक्शन क्या थी, डॉट थी, यस। कौन सी वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, कोई सी को भी ले लो यार। क्रॉस को पॉजिटिव ले रहा हूँ और डॉट को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे एक अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो बाहर वाली को नेगेटिव मानो, कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमें तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। पॉजिटिव आया आंसर तो अंदर की तरफ, नेगेटिव आया तो बाहर की तरफ है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी अबाउट पॉइंट ए। देख लेते हैं यार, एम वी नॉट आर, क्रॉस को पॉजिटिव लिया था और इसको हमने नेगेटिव लिया, एम वी नॉट आर बाई 2, ठीक है। कितना आ गया, एम वी नॉट आर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस हुआ। फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है, यस। इस दोनों क्वेश्चन सिमिलर लेने का कारण क्या था, ये रीज़न ये था कि तुम पहचान पाओ कि आखिर डायरेक्शन के कारण, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है आंसर के ऊपर, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। नोट करें इसको बेटा, यस यस बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक बेसिक छोटी छोटी बातों से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यस। तो देखें, यस, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्मूथ सरफेस ले रहा हूँ और स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉडी को छोड़ रहे हैं। स्पीड देखिए, देखो क्या होने वाला है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। केस 1 ले रहे हैं, a body is released, बॉल ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। a ball is released, ball is moving on a, ball is moving on a smooth surface, smooth surface। एक बॉल है जो स्मूथ सरफेस के ऊपर इस तरीके से मूव कर रही। ये ले लेते हैं एक बढ़िया सी बॉल बेटा, ये अपनी बॉल हुई, ठीक है, यस। एम मास की बॉल है, वी स्पीड से जा रही है, यस। अब सवाल ये है कैसी सरफेस लिए, स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, स्मूथ सरफेस बॉल है, यस। अब सबसे पहले तो ये तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये घूमते हुए जाएगी या सीधे सीधे ऐसे ही चल जाती रहेगी। दो कंडीशंस इसमें बनती है, तुम्हें दिखा भी देता हूँ मैं, यस बेटा। देखो, मान लो कि ये तुम्हारी कोई बॉल है ना, बॉल है और ये हमारी सरफेस है। सरफेस ले लेते हैं हम लोग, ये मान लो कि ये हमारी सरफेस है ना, और ये इस तरीके से बॉडी क्या कर रही है, तुमने क्या किया है, इसको बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ये जो सरफेस है। अब तुमने इसको v स्पीड देके इसको छोड़ दिया है, तो जब इस v स्पीड देके छोड़ोगे तो बॉडी केवल और केवल स्लाइडिंग करेगी,
रोलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसका रीज़न हम लोग अभी देखेंगे। अभी ये देखो कि स्लाइडिंग होती क्या है। स्लाइडिंग का मतलब बेटा ये है कि ये इस तरीके से जाएगी, ये ऐसे रोल नहीं करेगी, बिल्कुल भी रोल नहीं करेगी, केवल और केवल इस तरीके से इसके ऊपर स्लिप करते हुए जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी। ठीक है, ये घूमेगी नहीं इसके ऊपर, ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही जाएगी, केवल और केवल इसके ऊपर इस तरीके से स्लिप करते हुए ऐसे चले जाएगी। ठीक है, यस। अब देखो अब क्यों ऐसा हो रहा है, बॉल अपने घूमते हुए आगे क्यों नहीं जा रही है वो समझे। देखो बॉल, अगर मैं देखूं बॉल को, तो बॉल के ऊपर आगे की तरफ तुमने स्पीड दे दी। ठीक है, बॉल के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, तुम बोलोगे सर एक तो mg लगेगा, साथ के साथ एक सरफेस लगाएगी, यहां से नॉर्मल लगाएगी। ठीक है, यही तो फोर्सेस है जो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस। क्या ये देखो जितने भी फोर्सेस हैं सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहे हैं, सारे के सारे, सबके कारण जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। है, देखो नॉर्मल फोर्स देखो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, उसके कारण टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो है। mg के कारण कितना है, जीरो है। ठीक है, यस। रोल कब करती बॉडी, अगर नीचे की तरफ अगर सरफेस रफ होती तो तुम्हारा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट से बॉडी जो है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वो सरफेस के पास क्या होती, उस पॉइंट के पास भी स्पीड भी होती। अगर v स्पीड से बॉल आगे जा रही है स्मूथ सरफेस पे, तो बिना रोल करे ऐसे के ऐसे बेटा ये बिल्कुल इसी कंडीशन में ऐसे के ऐसे जाती रहेगी, बिल्कुल भी घूमेगी नहीं, रोल नहीं करेगी। यस, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिपिंग। ठीक है, यस, स्लिपिंग ऑन अ सरफेस। ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल विल स्लिप विदाउट रोलिंग। अच्छा, स्लिपिंग कब करेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो केस सेकंड देखें, यस, ऑन अ बॉल इज मूविंग ऑन अ बॉल इज मूविंग ऑन अ बॉल इज मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस। इस बार बॉल जो है रफ सरफेस पे मूव कर रही है। ठीक है, यस, हमें ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इस कंडीशन में हर पार्टिकल के पास क्या होगी, आगे की तरफ v स्पीड होने वाली है। ठीक है, बॉल ऐसे इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, बिल्कुल भी रोटेट करने वाली नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिपिंग ऑफ अ बॉल। इस मोशन को बोलेंगे स्लिपिंग। ठीक है, स्लिपिंग। यस, आगे चले। देखो अब हम लोग इस बार है ना बॉल को रोल करवा रहे हैं, किसके ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर। मैं स्पीड देके बॉल को हाई स्पीड देके छोड़ रहा हूं इस तरीके से। तो क्या होने वाला है, ये मेरे पास बेटा, ये मेरे पास ले ही लेते हैं, ये हमारी सरफेस हो गई। यस, यस, ये हमारी सरफेस हो गई और ये हमारी बॉल हो गई। ठीक है, यस, बॉल को मैंने क्या दी, हाई स्पीड दी। और बॉल इज गिवन v नॉट जो है वो हाई स्पीड है, v नॉट कुछ स्पीड थी, स्पीड देके इस तरीके से सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ेंगे वैसे क्या होगा, अब तो मैं देख पा रहा था कि इनिशियली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास भी कितनी स्पीड होगी, बॉल के पास v नॉट स्पीड है, इसका मतलब इसके हर एक पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होगी, v नॉट होगी। मैं मार्क कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए अलग से कलर यूज कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके पास भी आगे जाने की स्पीड कितनी होगी, तुम बोलोगे सर v नॉट होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास v नॉट स्पीड होने वाली है। लेकिन जैसे ही इसके पास v नॉट स्पीड आएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हुआ है ना, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये पार्टिकल, ये जो पॉइंट है ये v नॉट स्पीड से आगे जाएगा। और जब ये v नॉट स्पीड से आगे जाने की कोशिश करेगा तो सरफेस और इसके बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा वैसे ही फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, यही तो चाहेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन जीरो करना चाहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सरफेस जो है, सरफेस इस तरीके से फ्रिक्शन लगाएगा ताकि इस बॉडी का इस सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। अब ये पॉइंट के पास स्पीड है v नॉट, जितने v नॉट स्पीड आ गई
तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, यस, जैसे ही बॉडी आगे मूव करने की कोशिश करेगी वैसे ही पीछे की तरफ क्या एक्ट कर जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, यस बेटा। अपन इसको थोड़ा सा सरफेस को नीचे खिसका देते हैं, यस, अब ठीक है, यस, अलग कलर ले लेते हैं आराम से। यस, देखो बॉडी के पास आगे की तरफ वी नॉट स्पीड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास आगे की तरफ स्पीड हो गई वी नॉट। ठीक है, तो ये सरफेस क्या करना चाहेगी, सरफेस इस स्पीड को, यस, रिलेटिव मोशन को जीरो करना चाहेगी, है ना। तो सरफेस पीछे की तरफ क्या लगाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बेटा इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण इस बॉडी के अंदर एंगुलर स्पीड आ जाएगी। मैं समझाता हूं कैसे आएगी। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम ले लेता हूं, ध्यान से देखना। ये मेरी बॉल होगी, ठीक है, समझते हैं धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, सेंटर ऑफ मास को तुमने v स्पीड देके छोड़ दिया, ठीक है बेटा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास इसका हर एक पार्टिकल कितने से जाएगा, स्टार्टिंग में v नॉट से जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। जस्ट आफ्टर द रिलीज हर पार्टिकल के पास v नॉट स्पीड, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास भी v नॉट स्पीड। जैसे ही इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास v नॉट स्पीड आ गई, तो वैसे ही रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन आने लगेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सरफेस क्या करेगी, सरफेस को रोकने की कोशिश करेगी और पीछे की तरफ क्या लगा देगी, फ्रिक्शन लगाएगी, सो दैट रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फ्रिक्शन फोर्स यार, यस, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को क्या करने की कोशिश करेगा, इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा, सो दैट इस बॉडी का रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। कैसे करेगा वो समझता है। जैसे ही फ्रिक्शन लगने लगेगा, फ्रिक्शन आया एग्जिस्टेंस में, इस बॉडी को देखो अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे घुमाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो बॉडी को इस तरीके से घुमाएगा, ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। आर क्रॉस एफ से देखना चाहो तो आर क्रॉस एफ से भी देख सकते हो। तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये मेरा क्या है, ये फ्रिक्शन है, यस, ड्यू टू विच एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है बेटा, यस। हेलो, अरे सर, यस बेटा। अब एंगुलर स्पीड क्या होगी, लगातार देखो यहाँ पे इस फ्रिक्शन के कारण इस बॉडी में क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क की वजह से, टॉर्क इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पढ़ा है, ठीक है, यस। तो अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एंगुलर एस्केलेशन भी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगुलर एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, एंगुलर एस्केलेशन का मतलब हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर बॉडी के पास एंगुलर एस्केलरेशन आ गया, ठीक है, देखो टॉर्क आया, टॉर्क की वजह से एंगुलर एस्केलरेशन आया, एंगुलर एस्केलेशन की वजह से बॉडी के पास क्या होगी, बॉडी की एंगुलर स्पीड लगातार बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एंगुलर एस्केलेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यार। तो अल्फा के आने से क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओमेगा बढ़ने से क्या होगा, देखो एक तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन इस स्पीड को घटाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन एक काम तो ये कर रहा है, फ्रिक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड वी नॉट। साथ के साथ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, और टॉर्क के प्रोड्यूस होने से एंगुलर एस्केलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, और एंगुलर एस्केलेशन के कारण एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, एंगुलर वेलोसिटी इस बॉल के पास जीरो थी। तुमने तो इस तरीके से बॉल को फेंक दिया था बिना एंगुलर स्पीड दिए,
लेकिन फ्रिक्शन ने क्या किया, फ्रिक्शन ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से एंगुलर एक्सलेशन आया, एंगुलर एक्सलेशन की वजह से क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आना चालू हुआ और एंगुलर स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई बॉडी की। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, यस देखो अब क्या होगा, ओमेगा बढ़ा और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, ये टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस करेगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा से मैं जानता हूं, ठीक है। यस, एंगुलर एस्केलेशन डेवलप होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में। यस, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पॉइंट के पास, ओमेगा के कारण इस पॉइंट के पास एक स्पीड आएगी। कौन सी स्पीड आएगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो बॉडी के घूमने के कारण पार्टिकल के पास एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सी स्पीड आती है, याद करो पढ़ाया था। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखेंगे तो बॉडी ये पार्टिकल घूमता हुआ नजर आएगा और पार्टिकल के पास पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। पार्टिकल के पास एंगुलर स्पीड के कारण एक टेंजेंशियल स्पीड आएगी और वो टेंजेंशियल स्पीड जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा। याद है सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो हम लोग स्पीड को कैसे रिलेट करते थे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा से रिलेट करते थे। तो एक पॉइंट आएगा जब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड ड्यू टू फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सलेशन आया, एंगुलर एक्सलेशन के कारण ओमेगा लगातार बढ़ा, ओमेगा के लगातार बढ़ने से एक पॉइंट आएगा फ्रिक्शन स्पीड भी घटा रहा है साथ के साथ ओमेगा को बढ़ा भी रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन दो काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वी नॉट स्पीड को घटा रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। फ्रिक्शन का काम ये है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ओमेगा को बढ़ाएगा तो एक पॉइंट आएगा जब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पीड कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। यस, ये वाली स्पीड इसके पास कौन सी स्पीड होगी, रोटेशन मोशन के कारण, क्योंकि अब बॉडी क्या करने लगेगी, टॉर्क के कारण घूमने लगेगी। उस पॉइंट के पास घूमने के कारण स्पीड कितनी आएगी, आर ओमेगा आएगी और वी नॉट घटता जाएगा। तो डेफिनेटली वी नॉट घट रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो आर ओमेगा बढ़ रहा है और आर ओमेगा तो बढ़ेगा और वी नॉट क्या हो रहा है, घट रहा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट विल कम, एक टाइम आएगा जब वी नॉट जो है यानी कि आगे वाली स्पीड, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है, ठीक है, यस, आगे वाली स्पीड और पीछे वाला आर ओमेगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं अगेन बताता हूं तुम्हें डायग्राम से। यस, डायग्राम में देखो बेटा, हम लोग देखो कुछ इस तरह की बात हो जाएगी। फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको घुमाया, घूमने के कारण टेंजेंशियल स्पीड आई आर ओमेगा, साथ के साथ वी स्पीड घटती जा रही है इसकी। मान लो कि किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड वी थी और फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसके कारण इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास आ गई टेंजेंशियल स्पीड आर ओमेगा, ठीक है। यस, एक समय आएगा जब क्या होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा और जैसे ही v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा वैसे ही बॉडी क्या करने लगेगी, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, बॉडी जो है प्योर रूलिंग करने लगेगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, हम यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमने देखा क्या कि फ्रिक्शन एक्ट किया, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई, साथ के साथ फ्रिक्शन ने आगे की जो स्पीड थी v, है ना, इस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको भी डिक्रीज किया। एक पॉइंट ऐसा आया जब v आर ओमेगा, इस पॉइंट की स्पीड टेंजेंशियल स्पीड ड्यू टू रोटेशनल मोशन जो इस फ्रिक्शन ने दी आर ओमेगा इस पॉइंट को, वो और आगे की स्पीड दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एट दैट पॉइंट फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करना बंद कर देगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बॉडी किस में आ जाएगी, प्योर रूलिंग में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा, डेफिनेटली बेटा अभी इनिशियली देखो स्पीड वी नॉट है इस पॉइंट के पास, तो ये पॉइंट क्या करेगा, स्लिप करेगा आगे की तरफ, स्लिप करेगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैं जानता हूँ बेटा कितनी होती है, म्यू एम जी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर एट द पॉइंट ऑफ रोलिंग
फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब मैं बात कर रहा हूं जब तुमने केवल और केवल बॉल को स्पीड देके छोड़ दिया, उस कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी प्योर रोलिंग में हो और बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा हो, लेकिन उस समय केवल और केवल क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अगर सरफेस के पास स्टैटिक फ्रिक्शन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो मैं लिख लेता हूँ, सारी बातें एक एक करके हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अभी बॉडी के ऊपर बाहर से केवल और केवल फ्रिक्शन लग रहा है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। हमसे इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ लेंगे कि बताओ कितना फ्रिक्शन लगा, हमसे पूछ लेंगे कितने टाइम बाद बॉडी रोलिंग मोशन में आएगी, ये पूछ सकते हैं, है ना। यस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिखो एक बार। यस यस, ड्यू टू रफ सरफेस at point of contact friction force कौन सा वाला फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, will act due to relative motion at point of contact, ठीक है। फ्रिक्शन will produce torque and it will produce angular acceleration। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यस, रिजल्टिंग इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। यस, फ्रिक्शन will also reduce नहीं, decrease लिखें, decrease speed v naught। a point will come a time will come, है ना, a time will come when body will come into pure rolling। yes beta, come into pure rolling and friction at that time will become zero। friction will become zero after that। यस, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जैसे ही ये मेरी मान लो कि बॉल थी और ये मेरी सरफेस थी, ठीक है बेटा। अब क्या हो रहा था कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के पास आगे की तरफ स्पीड v आ गई और इसके बराबर स्पीड ड्यू टू रोटेशनल मोशन पीछे की तरफ आई r ओमेगा, ठीक है। यस, v बराबर r ओमेगा याद है किसकी कंडीशन होती थी, ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की। यानी एक ऐसा इंस्टेंट आ गया, एक ऐसा टाइम आ गया, फ्रिक्शन ने एंगुलर स्पीड बढ़ाते गया, v डिक्रीज करता गया और एक पॉइंट आया जब v बराबर r ओमेगा आ गया, यानी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात चल रही है। उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन फोर्स अब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है वो भी समझ ले, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिव मोशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा हो गया। यानी नेट स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई, जीरो, v r ओमेगा के बराबर हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास स्पीड बची जीरो, ग्राउंड की स्पीड भी जीरो, क्या हो गया, रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन लगेगा
आफ्टर कमिंग इनटू प्योर रूलिंग। बस यही बात थी जो हमें सीखनी थी। और फ्रिक्शन कौन सा वाला लगा था? फ्रिक्शन लगा था काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट किया था। अच्छा, ये तो बात हो गई। क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि बॉडी के ऊपर जैसे ही बॉडी प्योर रूलिंग के अंदर आएगी वैसे ही हमेशा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा? इस तरह के केसेस के अंदर जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस कंडीशन में तो डेफिनेटली ये बात ट्रू है। लेकिन अगर बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी बॉडी के ऊपर लग रहा है, जैसे कि इस डिस्क के ऊपर मैं बाहर से कोई फोर्स लगाने लग जाऊं, मैंने कोई स्फेयर लिया उसके ऊपर फोर्स लगाया, उस कंडीशन में हो सकता है प्योर रूलिंग की कंडीशन में भी बॉडी के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करे। लेकिन वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो यूजुअली क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यस। अगर सरफेस के पास सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो वो हमेशा क्या करेगा? प्योर रूलिंग की कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से एक्ट करता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या रहे? रेस्ट में रहे। हो सकता है ये वाली बात तुम्हें समझ में नहीं आई हो, लेकिन आगे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए जब बाहर से केवल और केवल बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वो केस हमें समझ लिया है, काफ़ी है। देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, देखते हैं एक एक करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा, अभी मेरे पास एक डिस्क है। इनिशियली इसको मैंने स्पीड दी, सेंटर ऑफ मास को स्पीड दी v0। ये डिस्क है ना, और एंगुलर स्पीड बिल्कुल भी नहीं दी। जैसे मैंने बॉल को छोड़ा था v0 स्पीड देके, वैसे ही मैंने इसको v0 स्पीड देके छोड़ दिया। सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। मेरे से डेफिनेटली कुछ समय बाद में, क्योंकि सरफेस रफ है, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ समय बाद में क्या होने वाला है? कुछ समय बाद में ये बॉडी जो है वो प्योर रूलिंग की कंडीशन में आने वाली है। ठीक है, यस, हमने अभी डिस्कस किया यार, है ना। वही तो केस बन रहा है। बॉल को स्पीड देके छोड़ दिया, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेगा। मैं करता जाता हूँ सवाल को। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन डिस्क कम्स इनटू प्योर रूलिंग। ऑल्सो कैलकुलेट, इसमें साथ के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर लो। ऑल्सो कैलकुलेट the time after which body will come into pure ruling, यस। देखिए बेटा, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। इनिशियली कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? देखो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। ये बेटा मेरा सरफेस हो गया, ठीक है, यस, और ये मेरी बॉडी हो गई, ठीक है, यस। और इस बॉडी के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इसके पास स्पीड v0 है तो t बराबर 0 पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड पे अगर इसके पास स्पीड v0, तो बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास इनिशियली t बराबर 0 प्लस पे भी क्या होगा? इसके पास भी स्पीड v0 होगी। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। जैसे ही इसके पास आगे की तरफ स्पीड आई v0, वैसे ही इस पॉइंट का क्या हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ, आगे की तरफ हुआ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे की तरफ लगा। तुमने लगाया फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाया, ठीक है, यस बेटा, फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ लगा, यस। कौन सा? ये पॉइंट मोशन कर रहा है, इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन F के इक्वल्स टू म्यू mg लगा, ठीक है, यस। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ओमेगा इंक्रीज होगा, v0 को घटाएगा, फोर्स पीछे की तरफ लगा, स्पीड आगे की तरफ, फोर्स घटेगा, ठीक है, यस। ये कहानी तो समझ में आ रही होगी, यानी कि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो ये डी एक्सेलरेट करेगा, स्पीड को घटाएगा, ठीक है, यस। अब लिख दें इक्वेशंस, यस बेटा लिखते हैं। दो इक्वेशंस हम लोग लिखने वाले हैं। पहली इक्वेशन, फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, है ना, मान लेता हूं बॉडी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, ठीक है, केवल और केवल बॉडी के ऊपर मैं देख रहा हूं। चाहो तो मैं अलग से फोर्स दिखा देता हूं इस बॉडी के ऊपर, कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे, तो देखो फ्रिक्शन, ये रहा, फ्रिक्शन को मैं F लिख देता हूँ, ठीक है, और एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ पीछे की तरफ, आगे की तरफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, सर पीछे की तरफ मानो, फोर्स केवल और केवल पीछे की तरफ लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम चाहो तो पीछे की तरफ मान लो, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये लो एस्केलेशन पीछे की तरफ ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एस्केलेशन पीछे की तरफ ले लो। ठीक है, यस। तो मास कितना m है, तो यूजिंग ट्रांसलेटरी मोशन जो एनएलएम की इक्वेशंस यूज लगाना सीखा था, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए लगाया, तो फ्रिक्शन लगा बराबर मास इनटू एस्केलेशन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, नेक्स्ट इक्वेशन देखें। नेक्स्ट इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। ये तो बात हो गई ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन की इक्वेशन, एनएलएम में हमने लिखना सीखा था, वो बात हो गई। अब हम लोग लगा रहे हैं इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे। टॉर्क की इक्वेशन कैसे लगाते हैं याद करो, हमें फॉर्मूला याद आ रहा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाला, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ था। यस, वो वाला ही लगा रहे हैं हम लोग, है ना। देखें कैसे लगाएंगे। टॉर्क की इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये कैसे एंगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये करेगा इस तरीके से, है ना। ये कैसे करेगा, ये फोर्स जो है एंगुलर एक्सक्लेशन ऐसे तो घुमाएगा बॉडी को, ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को इस तरीके से घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा। ठीक है, यस। अच्छा ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। देखो ये रहा मेरा आर वेक्टर, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ठीक है, यस, आर इंटू एफ, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। आर क्रॉस एफ, टॉर्क आर परपेंडिकुलर एफ बोल दो, ठीक है। डायरेक्शन लिख लो बस, डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ आई, तो मैंने बनाया क्रॉस। बराबर क्या कर सकते हैं, किसके अबाउट लिखी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इक्वेशन लिखी गई है, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो इनर्शिया भी किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेंगे। इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया ले रहा हूँ। डिस्क है तो मैं इनर्शिया जानता हूँ, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यस बिल्कुल जानते होंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यस, इनटू टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये मेरा अल्फा आ गया। ठीक है, यस, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अल्फा का वैल्यू निकाल लें, यस निकाल लेते हैं यार। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, आर से आर कैंसिल हो रहा है, यस, एफ का वैल्यू यस यहाँ से आ गया, यस हाँ, एस्केलेरेशन, ये एंगुलर एस्केलेशन जिस डायरेक्शन में माना है उसी डायरेक्शन में टॉर्क हमारा आया था। देखो आर एफ किसके डायरेक्शन में आया था, इसके डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एस्केलेशन हमने माना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है ना। ये अल्फा की डायरेक्शन के अंदर ही टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ना, इसलिए ही तो हमने दोनों को, इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। अगर अल्फा की डायरेक्शन ऐसे लेता तो आगे क्या लगा था, माइनस लगा था। जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया उसी डायरेक्शन में हमने क्या माना, एंगुलर एक्सप्रेशन माना था, इसलिए पॉजिटिव आया था ये। ठीक है, यस, लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 2f इज इक्वल्स टू 2f बाय mr इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, यस बेटा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स यूजिंग 1 लिख देते हैं, यूजिंग 1 क्या लिख सकते हैं, एम ए मास इंटू एस्केलेशन डिवाइडेड बाय एम आर इज इक्वल्स टू अल्फा। कैंसिल आउट हो रहा है, मास से मास कैंसिल आउट हो रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 2a बाय आर आ गया। ये मेरे पास आ गया, एंगुलर एस्केलरेशन आ गया। ठीक है, यस बेटा, नोट करें इसको। यस, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यस, हमने एंगुलर एस्केलेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए। यस, मैंने बोला कि ये फ्रिक्शन कैसा था, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एस्केलेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यार, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू ए, सॉरी एम ए, मास इंटू एस्केलरेशन, और मास से मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एस्केलरेशन का वैल्यू आ गया म्यू जी,
ठीक है, यस, ये वैल्यू आ गया म्यू जी, ठीक है, यस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 म्यू जी बाय आर आ गई, ठीक है, यस। ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया यार, अल्फ़ा मेरे पास आ गया, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइनल पता है कि कितनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एट द टाइम ऑफ प्योरलिंग। देखो कुछ टाइम बाद, फील करो पहले अच्छे से इसको, यस, कुछ टाइम बाद क्या होगा, t बराबर 0 पे सिचुएशन ऐसे थी, है ना, यस, t बराबर t टाइम बाद जब बॉडी प्योर रूलिंग के अंदर आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको प्योर रूलिंग में लाएगा, है ना। तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होने वाला है, आगे की तरफ डेफिनेटली मान लो कि उस समय स्पीड इस फ्रिक्शन ने क्या करी होगी, घटाई होगी, स्पीड इसके पास v आ गई, यस, v स्पीड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगी, साथ के साथ फ्रिक्शन ने इसको टॉर्क दिया, एंगुलर स्पीड आई होगी, कैसे आई होगी, ओमेगा, देखो अल्फा ने ऐसे ही तो घुमाया होगा, तो एंगुलर स्पीड ऐसे आई, तो इस पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल स्पीड आई, रेडियस अगर इसकी r है तो टेंजेंशियल स्पीड हो गई r ओमेगा। उस समय बॉडी क्या आएगी, प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग की कंडीशन जानते हो क्या होती है, v बराबर r ओमेगा होती है, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से तुम्हारे पास आ गई कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, v बाय r होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। इनिशियली एंगुलर स्पीड कितनी है, 0 है, यस। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, यस बेटा, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, धीरे धीरे की करके निकालते हैं। देखो हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड आई 0, फाइनल एंगुलर स्पीड आई v बाय r, ठीक है, यस, और क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन म्यू 2 म्यू जी बाय r, यस, यस, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू, हम इक्वेशन जानते हैं अल्फा टी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, सर्कुलर मोशन में सीखी थी वो इक्वेशन है, फाइनल v बाय आर हो गया, एंगुलर स्पीड 0, अल्फा 2 म्यू जी बाय आर, यस बेटा, टाइम कितना t, यस, r से r कैंसिल आउट हो रहा है, r से r कैंसिल आउट हो रहा है, टाइम मेरे पास आ गया है, कितना आ गया है, v बाय टू म्यू जी आ गया, इतना टाइम आ गया, यस। ये तो यूजिंग सर्कुलर मोशन मैंने लिखी इक्वेशन। अब ऐसी ही इक्वेशन मैं इसके लिए और यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये तो ओमेगा किसके लिए यूज़ करते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए, साथ के पास साथ इसके पास इनिशियल स्पीड v नॉट भी थी, है ना, यस, इनिशियल स्पीड v नॉट थी, तो मैं एक और इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, इधर ही करते हैं, यस, देखो, यस, देखो आगे की तरफ कितनी स्पीड थी, v नॉट, t टाइम बाद स्पीड कितनी होगी, v, टाइम मेरे पास है, यस है, एक्सेलरेशन बॉडी का है, यस है, किसकी डायरेक्शन में, पीछे की तरफ है। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे ताकि मेरे पास फाइनल स्पीड आ जाए, इनिशियल स्पीड v नॉट दे रखी है, फाइनल स्पीड निकालनी है, टाइम मेरे पास है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, याद करो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू, यस देखें, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये कहाँ से आई, ये लीनियर मोशन को यूज़ करके आई, यस, फाइनल स्पीड कितनी v, इनिशियल स्पीड कितनी, आगे की तरफ v नॉट, ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे की तरफ माना है, देखो पीछे की तरफ आया म्यू जी, टाइम कितना है, ये रहा, कितना है, v बाय टू म्यू जी, म्यू जी, यस, फाइनली कितना हो गया, 3v बाई टू इज इक्वल्स टू v नॉट, यस, v बराबर कितना आ गया, 2v नॉट बाय 3 आ गया, यस बेटा। इतनी स्पीड पर जब ये स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी, इनिशियल की देखो कितनी हो गई, 2v नॉट बाई 3 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो,
वी नॉट स्पीड थी, घटकर कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई 2/3 वी नॉट। यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि फ्रिक्शन ने स्पीड घटाई है और कितनी स्पीड हो गई फाइनली, 2/3 वी नॉट हो गई। पहले टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 थी, फाइनल एंगुलर स्पीड हमने निकाल ली है आर ओमेगा, और आर ओमेगा बराबर इतना होगा 2/3 वी नॉट। यानी ओमेगा चाहो तो ओमेगा भी लिख सकते हो, ओमेगा कितना आया है 2/3 वी नॉट बाय आर आ गया। ये तो एक तरीका हो गया कि पहले ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखी, देखो पहले एफ बराबर एम ए किया, सिंपल सिंपल, दो इक्वेशन लीनियर मोशन की हेल्प से लिखी और दो इक्वेशंस रोटेशनल मोशन की हेल्प से लिखी। मैं बताता हूँ कैसे। पहली इक्वेशन एफ बराबर एम ए यूज़ करी, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ था, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि बॉडी पे केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था तो मैं देख पा रहा था कि एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ ही आएगा। फोर्स इसमें एक्सेलरेशन कहाँ डेवलप करेगा, पीछे की तरफ करेगा। F इक्वल्स टू एम ए यूज़ कर लिया। फिर दूसरी इक्वेशन टॉर्क की लिखी, इस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, टॉर्क बराबर आर अल्फा, ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा यूज़ किया, है ना, आर एफ इंटू दिस, हमने अल्फा निकाल लिया। फिर क्या किया, इनिशियल एंगुलर स्पीड पता थी, फाइनल का हमें रिलेशन पता था, हमने टाइम निकाल लिया ये यूज़ करके। देखो मेजरली हमने 4 इक्वेशंस यूज़ करी, एक ये वाली, ठीक है, फिर एक ये वाली टॉर्क वाली इक्वेशन, फिर हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी और फिर ये वाली इक्वेशन यूज़ करी। बस यही 4 इक्वेशंस हमने इस मोशन में काम में ली है, ठीक है। हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दिए जो हमने पिछले थ्योरेटिकली पीछे सीखे थे, है ना, देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा, ठीक है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, इसका दूसरा तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, तो देखते हैं दूसरा तरीका बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट तरीका देखें, नेक्स्ट मेथड जो है वो उसकी चर्चा करते हैं। यस, लेट्स से उसी बॉडी को दूसरे तरीके से हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, हम लोग सॉल्व करते हैं। इनिशियली मेरे को क्या था, एक बॉडी थी और ये मेरे को एक सरफेस दे रखी थी, ठीक है। यस, इस तरीके से एक सरफेस दे रखी है। t बराबर 0 पर बॉडी के पास स्पीड, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड केवल और केवल v नॉट थी, एंगुलर स्पीड 0 थी, ठीक है। यस, बाद में क्या हुआ, t टाइम बाद मुझे देखा कि सर t टाइम बाद इस पॉइंट के पास पीछे की तरफ ओमेगा स्पीड आई, जिसकी वजह से इनिशियल स्पीड मिली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को साथ के साथ आगे की तरफ v स्पीड मिली। t टाइम बाद हमने मान लिया कि इसके पास स्पीड कितनी आई, v आई। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका, जिससे एक लाइन में आंसर आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो हम लोग नीट में करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो छोड़ ही देंगे बेटा, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, ला क्या करें। यस, हम लोग लगाने वाला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लिखना भी सीखा था आज की क्लास में, उसी को अप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि इस बॉडी के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता है, उसकी कंडीशंस क्या है। बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ किसी पॉइंट के अबाउट, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो, यस 0 हो, है ना। तो करते हैं यार, ये उस टाइम की कंडीशन है जब ये प्योर रोलिंग में आएगा, है ना। यस, तो पहले पॉइंट देखते हैं। मैंने बोला इसके पास स्पीड आगे की तरफ v नॉट थी, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ। यस, ये फ्रिक्शन और क्या क्या लग रहा है, तुम बोलोगे सर एक इसके ऊपर mg लगेगा, साथ के साथ एक फोर्स और लग रहा है सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, दैट इज नॉर्मल, यही तो लगेंगे। ये सारे फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। नॉर्मल, mg, v नॉट, सॉरी फ्रिक्शन, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर, तो सेंटर ऑफ मास पे नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, उसके कारण टॉर्क 0, mg के कारण टॉर्क कितना 0, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट बिल्कुल भी 0 नहीं है। हमने अभी देखा था कि फ्रिक्शन के कारण टॉर्क आ रहा था। तो बॉडी में एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जहां से सारे फोर्सेस गुजरे, है ना, और उन सभी के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। वो देखो, वो पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा। देखो
इस पॉइंट से नॉर्मल गुजर रहा है क्या, इसके कारण टॉर्क जीरो। अगर टॉर्क जीरो कब होता है, अगर फोर्सेस उसी पॉइंट से गुजरे तो डेफिनेटली, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर उस पॉइंट से गुजर जाए जिस पॉइंट के बाद हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उन सभी के कारण टॉर्क कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो नॉर्मल के कारण टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ए। साथ के साथ किसके कारण, साथ के साथ mg के कारण भी जीरो आएगा। साथ के साथ और किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण, उसके कारण भी जीरो आएगा। इन तीनों के कारण अबाउट पॉइंट ए जीरो आएगा, क्योंकि तीनों फोर्सेस इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो कंजर्वेशन ऑफ यूजिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो अबाउट पॉइंट ए, इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। लगाएं, देखो लगाते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली इसके पास, बॉडी के पास स्पीड कितनी थी, v0 थी। सेंटर ऑफ मास के पास, देखो याद करो कैसे लिखते थे, याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, ये बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड इनिशियली कितनी है, तुम बोलोगे सर v0 है। क्या कोई एंगुलर स्पीड है क्या, नहीं है। तो रोटेशनल मोशन के कारण अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, जीरो आएगा। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, हमने लिखा था, देखो ये रहा, अगर ओमेगा जीरो हो जाएगा, इनिशियली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो, ये वाली टर्म जीरो, केवल और केवल ये टर्म बचेगी। ठीक है, यस, देखते हैं। यस बेटा आ जाओ, कहाँ गया, यस ये रहा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम केवल और केवल ये m मास का मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे, तुम बोलोगे ये v0 स्पीड इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी क्लॉकवाइज या फिर अंदर की तरफ। तो m v0 r आ गया, कहाँ की तरफ आया, अंदर की तरफ आया, बराबर फाइनली बॉडी के पास क्या आएगी, एंगुलर स्पीड ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी, साथ के साथ आगे की तरफ स्पीड v भी आ जाएगी। तो देखते हैं फाइनली कितना होगा मास, यस फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के कारण, सेंटर ऑफ मास के कारण इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगी, तुम बोलोगे सर अगेन वही कितना आएगा, mv r आ जाएगा। ठीक है, यस r क्रॉस v कहाँ, अंदर की तरफ, यस है ना, अंदर की तरफ आ गया, प्लस इस ओमेगा के कारण भी क्या आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, इसके कारण भी अंदर की तरफ आया, इसके कारण भी अंदर की तरफ आया, प्लस इस बार बॉडी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, तो उसके कारण सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया, यस ICOM, ओमेगा आ जाएगा। कहाँ घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है अंदर की तरफ। तो फाइनली कितना आ जाएगा, mv0 r इज इक्वल्स टू mv r प्लस क्या थी हमारे पास, ये डिस्क थी है ना, यस हमने डिस्क ली थी, तो डिस्क यूज करेंगे, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। सॉल्व कर दें, यस बेटा सॉल्व कर लेते हैं। एट प्योर रूलिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा को v बाय r लिख लेते हैं, mv0 r इज इक्वल्स टू mv r प्लस mr स्क्वायर बाय 2। प्योर रूलिंग कंडीशन में आने के बाद v ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, एट प्योर रूलिंग v बाय r हो जाएगा। कुछ टाइम t टाइम बाद तो बॉडी क्या आ चुकी है, प्योर रूलिंग में, प्योर रूलिंग की कंडीशन v बराबर r ओमेगा, तो v बाय r हो गया। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 3mvr बाय 2 हो गया, और ये कितना हो गया, mv0 r हो गया। ठीक है, यस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मास से मास कैंसिल आउट हो रहा है, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो रही है, 2/3v0 आ जाएगा मेरे पास, यस v आ जाएगा, यस ये तो आ गई मेरे पास स्पीड। देखो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, एक इक्वेशन को यूज़ किया, और फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली ए पॉइंट के अबाउट लिख देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, यस
थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और एक दो मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएंगे, इस बॉडी के ऊपर बाहर से क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फिर भी सॉल्व करना सीखेंगे। यस, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू मोर इलस्ट्रेशन ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।